आफ्टर ज्वाइनिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है फॉर द न्यू ज्वाइनीज, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है और जो न्यू ज्वाइनीज है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, बस जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर करता है। तो हम लोग जब ज्वाइन किए थे ज़्यादातर लोगों के पास 2 ही सवाल हुआ करता था। एक है कि छुट्टी कितना मिलेगा, दूसरा है कि पैसा कितना मिलेगा। तो हमारा जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कोऑर्डिनेटर थे वो कहते थे ये लोग तो खाली छुट्टी गिनते रहते हैं और पैसे गिनते रहता है, पता नहीं काम क्या करेगा। तो खैर जोक्स अपार्ट, हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद साल 2 साल के मेहनत के बाद हमें कोई जॉब मिलता है। तो मेहनत तो कर चुके हैं, अब फल खाने की बारी है। तो फल 2 टाइप का होता है, एक है सैलरी और दूसरा है लीव। सैलरी के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज मैं बात करूँगी छुट्टी के बारे में, कितना तरह का लीव होता है, कौन सा पेड लीव होता है, कौन सा अनपेड लीव होता है, ये सब चीज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो वर्किंग डेज होता है वो 6 डेज इन ए वीक होता है। जो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस होता है वहाँ पे 5 डेज होता है, पर हमारा 6 डेज है। और हॉलीडेज़ जो है वो साल में 17 हॉलीडेज़ मिलता है, 3 नेशनल हॉलीडेज़ एंड 14 गैजेटेड हॉलीडेज़। तो हॉलीडेज़ तो ऑब्वियसली पेड लीव ही होता है। तो अब आते हैं असली लीव के बारे में। तो सबसे पहले है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव 1 साल में 8 मिलता है और ये पेड लीव होता है, मतलब कि आप छुट्टी लेंगे और आपको सैलरी भी मिलेगा। और ये लीव जो है वो 1 साल के अंदर ही ख़त्म करना रहता है। मतलब अगर 2021 में आपको 8 कैजुअल लीव मिला है तो 21 अप टू 31 दिसंबर 21 तक आपको वो 8 कैजुअल लीव ख़त्म कर देना है, अदरवाइज आपका वो लीव लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज साल में 2 मिलता है। ये क्या होता है, ये भी इट्स वन काइंड ऑफ कैजुअल लीव, लेकिन साल में बहुत सारा फेस्टिवल्स आता है, उसमें से कुछ फेस्टिवल्स या कुछ हॉलीडेज़ को एज रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मार्क किया जाता है और उस डे पे अगर आप छुट्टी लेते हैं तो तब आप रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी जो है पेड लीव होता है और ये भी 1 साल के अंदर ले लेना है, अदरवाइज आपका छुट्टी लैप्स हो जाएगा। अब आते हैं कॉम्पेंसेटरी लीव, मतलब कि अगर कोई ऑफ डे या हॉलीडे पे काम करती हूँ तो उसके बदले कोई एक वर्किंग डेज पे मुझे एज ए कॉम्पेंसेशन एक लीव मिलेगा। और इसका जो एक्सपायरी होता है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है, कहीं पे 3 मंथ्स होता है, कहीं पे 1 मंथ होता है, कहीं पे 180 डेज भी होता है। नेक्स्ट आते हैं हाफ पे लीव। हाफ पे लीव नाम से ही पता चल रहा है कि आधा पैसा आपका कटेगा। तो हाफ पे लीव साल में 20 मिलता है, इसका एक्सपायरी नहीं होता है। मतलब इस साल अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं, जो 20 HPL मिलता है हर साल, अगर इस साल वो छुट्टी आप नहीं लेते हैं तो आपका नेक्स्ट साल के जो लीव अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि हमारा बैंक का बैलेंस होता है ना, उसमें पैसा हमारा क्रेडिट होते रहता है और बैलेंस बढ़ते रहते हैं, ऐसे HPL पे ऐसा है। इस साल अगर आप वो लीव नहीं लेते हैं तो जितना लीव बचा हुआ होता है, हाफ पे लीव जितना बचा हुआ होता है वो सब आपका जो लीव अकाउंट है उसमें जमा होता जाएगा। और हाफ पे लीव लेने के बदले जो पैसा काटा जाता है, जो सैलरी काटा जाता है, उसका रूल है कि आपका जो मंथली सैलरी है बेसिक प्लस DA दैट विल बी डिवाइडेड बाय 30, मतलब वो होगा आपका 1 डे का सैलरी एंड फॉर ईच हाफ पे लीव आपको 1/2 सैलरी काटा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल या फिर कम्यूटेड लीव। तो मेडिकल लीव मतलब समझ आ ही रहा है कि ये बीमार पड़ने का छुट्टी है। मेडिकल लीव साल में 10 मिलता है और ये लीव भी पेड लीव होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा तभी आपको ये लीव ग्रांट किया जाएगा। और इसका भी कोई एक्सपायरी नहीं होता है। अगर आप मेडिकल लीव नहीं लेते हैं इस साल तो आपका जो लीव अकाउंट है उसमें क्रेडिट होते जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन है, आइदर आपको हाफ पे लीव मिलेगा या फिर मेडिकल लीव मिलेगा। मतलब 2 हाफ पे लीव इक्वल टू 1 मेडिकल लीव। तो आइदर आपको 20 हाफ पे लीव मिलेगा और 10 मेडिकल लीव मिलेगा। अगर आप एज हाफ पे लीव उसको लेते हैं तो आपका सैलरी डिडक्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया। इन दैट केस आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको एज मेडिकल लीव लेना है तब इन दैट केस आपका कोई सैलरी डिडक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। नेक्स्ट आते हैं अर्न्ड लीव।
अर्न्ड लीव जो है वो साल में 30 डेज़ का मिलता है, इसका भी कोई एक्सपायरी नहीं होता है। अगर आप इस साल नहीं लेते हैं अर्न्ड लीव तो वो भी आपका लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आप अपने लीव अकाउंट में मैक्सिमम 300 अर्न लीव ही रख सकते हैं। उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो आपका वो लीव लैप्स हो जाएगा, और ये भी पेड लीव होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप अर्न लीव नहीं लेते हैं, जो 30 डेज़ का अर्न लीव मिलता है, अगर वो आप नहीं लेते हैं तो उसको आप इन कैश भी करवा सकते हैं। मतलब कि जो आपका पर डे का सैलरी बनता है उतना पर डे सैलरी के हिसाब से आप अपना ईएल क्लेम कर सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि इन्हें ईयर मैक्सिमम 20 डेज़ का ईयरली जो है वो हम इनकैश करवा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करवा सकते, उससे ज़्यादा हम नहीं करवा सकते। तो अभी तक मैं जितना भी लीव के बारे में बताई वो हर एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। अब आते हैं कुछ स्पेशल लीव जो जिसमें कुछ कंडीशन है, उसके बेसिस पे ही एम्प्लॉय को लीव मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव हर एक फीमेल एम्प्लॉयज़ को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एक 180 डेज़ का ही मिलता है, और ये पेड लीव होता है। और 45 डेज़ का भी लीव मिलता है इफ़ इन केस ऑफ एबॉर्शन और मिसकैरेज। और अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय चाइल्ड अडॉप्ट करती है बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, इन दैट केस भी मैटरनिटी लीव मिलता है, वो 45 डेज़ का ही होता है। नेक्स्ट आते हैं पैटर्निटी लीव। ये भी नाम से पता चल ही रहा है, जब कोई एम्प्लॉय पापा बनते हैं, फादर बनते हैं, तभी उसको एक लीव मिलता है, और ये लीव 15 डेज़ का होता है, और ये लीव बेबी पैदा होने के 180 डेज़ के अंदर ही ले लेना पड़ता है। तो मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव बोथ आर पेड लीव। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर लीव। हर एक फीमेल एम्प्लॉय को चाइल्ड केयर लीव मिलता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, मतलब कि अप टू जब बच्चा का एज 18 ईयर्स होने तक उसको ये छुट्टी मिलता है फॉर 730 डेज, और ये लीव भी पेड लीव होता है। नेक्स्ट आता है स्टडी लीव। स्टडी लीव भी एम्प्लॉय को मिलता है फॉर हायर स्टडीज़, मतलब ऑलरेडी आप ग्रेजुएट है और डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगा। अगर आप हायर डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तभी आपका स्टडी लीव अप्रूव किया जाएगा। तो उसमें भी देखा जाएगा कि वो डिग्री जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि नहीं, तो वो भी कंडीशनल बेस्ड है, और ये लीव 24 मंथ से लेकर 36 मंथ्स तक का होता है। स्टडी लीव भी पेड लीव होता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव भी स्पेशल पर्पस दिया जाता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने के लिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पोर्ट्स इवेंट है उसको अटेंड करने के लिए, रिपब्लिक डे परेड अटेंड करने के लिए, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़, या फिर कोई वॉलंटरी वर्क लाइक ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, इस टाइप केसेस में स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। और हाल फिलहाल में तो जिसको भी कोरोना हुआ है उस सबको 14 डेज़ का स्पेशल कैजुअल लीव मिला है सारा एम्प्लॉयज़ को, और ये लीव भी पेड लीव होता है, और इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। अगर कोई एम्प्लॉई ड्यूरिंग द वर्क ऑफिस प्रेमिसेस में ही किसी वजह से, या प्लांट प्रेमिसेस में ही किसी वजह से इंज्योर होता है और उस वजह से वो पार्शियली डिसेबल हो जाता है, तो इन दैट केस एक स्पेशल डिसेबिलिटी लीव अप्रूव किया जाता है। वो भी एक मेडिकल बोर्ड बैठता है और बोर्ड के डिसीजन के हिसाब से वो लीव अप्रूव किया जाता है। कितना लीव दिया जाएगा वो भी उसका जो मेडिकल कंडीशन है उस बेसिस पे ही उसको दिया जाता है। तो इसका भी कोई नंबर ऑफ डेज जो है फिक्स नहीं है, उसको पेमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इसका भी कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करते हो मेडिकल बोर्ड के डिसीजन के ऊपर। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। दिस लीव इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज व्हेन नो अदर लीव इज एप्लीकेबल एंड द एम्प्लॉय स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट फॉर द सेम इन राइटिंग। This leave will not be reduced from the leave account and the employee will not be paid any salary. तो ये था डिफरेंट काइंड ऑफ लीव जो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। सम आर पेड लीव, सम आर अनपेड लीव। तो अब एक समारी बताते हैं कि एक साल में कितना लीव मिलता है, क्योंकि इतना सारा लीव सुनने के बाद तो लग रहा है कि भाई छुट्टी छुट्टी है, काम कितना करना पड़ता है। तो अब एक समारी बताती हूँ कि एक्चुअली कितना लीव मिलता है। तो साल में 17 हॉलीडेज मिलता है, 8 कैजुअल लीव मिलता है, 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलता है, 20 हाफ पे लीव मिलता है और 30 अर्न लीव मिलता है। मतलब कि टोटल 77 डेज़ का लीव मिलता है, जिसमें से कि सिर्फ 20 डेज़ का लीव जो है वो उसमें हाफ पे काटेगा
और अगर आप 67 डेज़ का लीव लेते हैं तो इन दैट केस आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा फॉर द 10 डेज मेडिकल लीव। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो कितना छुट्टी मिलता है, कितना काम करना पड़ता है। और अगर आपको इस वीडियो सच में समझ में आया तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। और अगर सच में समझ आए तो एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर चलिए मिलता है अगले वीडियो पे एक और नया टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक और नया टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।